के इस साप्ताहिक वर्ग के संचालक मेरे मित्र ब्रह्मचारी नंदकीर्ति जी, यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारी और ऑनलाइन में जो भी उपस्थित ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारीगण और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नंदकीर्ति जी को कि उन्होंने मेरा आपके सामने मेरे बारे में दो शब्द कहते हुए मेरा परिचय के रूप में एक अवगत कराया है। दूसरी विशेष एक बात है कि इस जो व्यवस्था जो हमारे जो मित्र परिवार जो कर रहे हैं, विशेषता प्रमोदिता जो कुल है, उनकी जिम्मेदारी जो ली उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने कम संख्या में होते हुए भी इसकी व्यवस्था करने के लिए पिछले सप्ताह से मदद कर रहे हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस वर्ग में हमेशा ही धूप को मद्देनज़र रखते हुए, उनको बाजू में रखते हुए आप यहाँ आते हैं, इसलिए मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम इस श्रृंखला को पिछले सप्ताह से चालू किया था और ये बहुत ही बड़ा एक सुंदर सा एक सूत्र है। और ये सूत्र कहने के बजाय ये जो उपदेश है या पद्य के रूप में दिया हुआ एक सूत्र है, जिसको मराठी में हम कविता भी कह सकते हैं। एक कविता के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से इस बहुत भारी मात्रा में एक सुंदरता इस पद्यों में रखी गई है। और हमने इसका प्रास्ताविक तौर पर ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी ने इस पर बहुत सुंदर तरीके से इसका जो मर्म है, उसकी जो सुंदरता है, वो आपके सामने रखी है। और शायद आपको पता चला होगा कि इतनी सुंदरता भरा हुआ सूत्र जिसका नाम है करणीमेय सूत्र, करणीमेय सूत्र, ये मैत्री सूत्र है। ये मेत सूत्र यानी मैत्री सूत्र है। और ये मैत्री सूत्र जो है, मेता सूत्र कह सकते उसको, मेत सूत्र भी कह सकते उसको। कि मेत सूत्र की जो विशेषता है कि वे स्वयं से संबंधित है। और मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है ये बताते हैं बुद्ध यहाँ। तो जब हम इसकी एक सर्वांगीण जब उसका स्टडी करेंगे कुछ 10 सप्ताहों के बाद, तो पता चलेगा कि उसकी जो गंभीरता जो है वो आपको निश्चित रूप से मालूमात हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके मन में करने में तो सूत्र के बारे में अगर बदलाव की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाएंगी, तो भारी मात्रा में आपको फायदा हो जाएगा। और हम जो श्रृंखला को जो अपना रहे हैं, वो अपनाने का जो मुख्य जो उद्देश्य भी है वो भी सफल हो जाएगा, समझना का। तो इस सूत्र की जो गाथा है वो है कि करणीय मत्थ कुशलेन यंतं सदं संतं अभिसमेच सक्को उजुच सुजुच सुवचोच्च स मुदो अनति मानी। गाथा क्रमांक ये एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा की जो शुरुआत है, पूज्य उर्गेन संघर्ष जी ने इसका एक सेमिनार में बहुत सारी जो बातें हैं उसका उल्लेख किया है। उनका जो इंग्लिश सेमिनार है बहुत बड़ा, उसमें उसका हर शब्द का उन्होंने विश्लेषण किया है। हर शब्द किस प्रकार से जो आता है उसका जो विश्लेषण है वो वहाँ किया है। ये जो मैत्री का जो मार्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है संतं पदं अभिसमेच। अगर शुरुआत में अगर कहा जाए तो उसकी एक विशेषता बहुत
महत्वपूर्ण दिखाई देती है कि जिसके कर्म कुशल है और जो शांति पद या निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उसने इस प्रकार कार्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति पद या निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उन्होंने अपने जीवन में कुशल कर्म करना चाहिए। और हमारे जीवन का जो ध्येय है, वो ध्येय कुशल कर्म होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। तो यहाँ गाथा का जो पहला जो भाग है, करणीय मत्थ कुशलेन यंतं संतं अभिसमेच, तक करणीय शब्द का जो अर्थ अगर देखा जाए तो करने का शब्द का अर्थ क्या होता है? उसे करने दो, हाँ, उसके आगे जाने दो, हाँ, उन्हें करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रेरणा का शब्द है, करने दो उसको। क्या करना चाहिए? कुशलेना, कुशल कर्म करना चाहिए। तो कुशल कर्म यानी कौन से कुशल कर्म? मैत्री के कुशल कर्म, कि जो हम रोजमर्रा जीवन में हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में कुशल कर्म करें, मैत्री के कर्म करें। अर्थात हमारा कर्म मैत्रीपूर्ण नहीं होता, ये हमारी समस्या है। लेकिन हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए हमारे जीवन में, मैत्रीपूर्ण बर्ताव हमारे जीवन में करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हमारे जीवन में करना चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो उसको आगे बैठते हम बढ़ाते उसको, इस शब्द को। बौद्ध धर्म के आचरण का बड़ा ही स्पष्ट ध्येय है। करने में तो शुद्ध की एक विशेषता है कि अपना ध्येय निश्चित है, और अपना ध्येय जो है वो मैत्री मार्ग है, अपना ध्येय है बुद्धत्व है, अपना ध्येय है कि अपने अंदर जो भी जितनी भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करके हुए हम एक सकारात्मक अवस्था को प्राप्त करते रहना हमारा ध्येय है। तो यहाँ भंते जी बहुत ही सटीक शब्दों में कहते हैं कि बौद्ध धर्म का आचरण बड़ा ही स्पष्ट है और उनका ध्येय है। ध्येय कौन सा है? अर्थात अस्तित्व के सत्य दर्शन के खातिर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने करणीय मेय सूत्र, बुद्ध ने करणीय मेत्त सूत्र के बिल्कुल प्रारंभ में ध्येयनिष्ठ के अंतर्गत मेत्ता को रखा है। मतलब हमारा जो ध्येय है वो मैत्रीपूर्ण ध्येय होना चाहिए, मैत्री का ध्येय होना चाहिए। हम मनुष्य ने, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही ध्येय रखना चाहिए। और मैत्री का विकास क्यों करना चाहिए हमने? कि मैत्री का विकास इसलिए करना चाहिए कि मैत्री ही आपको सत्य के निकट ले आता है, सत्य के नज़दीक लेके आ सकता है। अगर आप मैत्रीपूर्ण नहीं है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है, आपके कुशल कर्म नहीं है आपके जीवन में, तो सत्य आपके कई दूर चले जाता है। और जो व्यक्ति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, उस व्यक्ति की मानसिक जो अवस्था होती है बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही विधायक और बहुत ही मददगार साबित होती है। इसलिए मैत्री करना, मैत्री निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको अगर हम देखा जाए और एक शब्द में देखा जाए तो मैं अभी किसी से चर्चा कर रहा था, किसी से पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो करणीय मेत्त सूत्र ये करुणा का अंग है, ये परोपकारी अंग है। करुणामय और परोपकार युक्त कर्म, जो विचार
जो कि अपने आप में कुशल होने के साथ साथ मैत्री की अभिव्यक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परोपकारी अंग अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं लागू करते, क्या बोल रहा मैं कि परोपकारी अंग अगर हम व्यक्तिगत जीवन में लागू नहीं करते या लागू नहीं होने देते, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में मैत्री का अभी भी विकास होने की उम्मीद कर सकते हैं। मैत्री विकास अभी तक हुआ नहीं है। अगर जिसके अंदर मैत्री निर्माण भी, वो औरों के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करता है। अगर मैत्री नहीं है तो औरों के साथ हम करुणापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं क्या? मेरा तो मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी कभी मैत्री नहीं होने की वजह से हम कभी औरों के साथ अलग पेश आते हैं। आते हैं ना? औरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आचरण करता हूँ तो मुझे मालूम है कि हम औरों के साथ अगर मैत्री का अभाव हो तो हमारा जो व्यवहार है थोड़ा सा दूषित हो जाता है। इसलिए मैत्री बहुत ही मूलभूत है। मैत्री की वजह से करुणा का अंग विकसित होता है। मैत्री की वजह से आप कुशल कर्म करते हैं। मैत्री की वजह से आप अपने जीवन में शांति पद, या बुद्ध को हम संतं पदं अभिसमेच, शांति नायक कहा गया बुद्ध को। हमने शांति नायक को अगर प्राप्त करना है तो आपको निब्बान प्राप्त करना, और निब्बान प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो जितनी भी अकुशलता की जड़ें हैं उसको हमें नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए सत्य को अगर जानना अगर है, सत्य को प्रकट अगर करना है तो हमें आवश्यकता होती है कि हमारे अंदर जो अकुशलता की जो बात है, तो अकुशलता को हमने देखना चाहिए। इस मुद्दे को बुद्ध ने इस मैत्री के सूत्र को बुद्ध ने दो तरह से स्पष्ट किया है। पहला मुद्दा है कि मैत्ता का या मैत्री का विकास उसने करना चाहिए कि जो जानता है कि उसके लिए ऐसा करना अच्छा है। ये पहला भाग बुद्ध ने कहा। क्या कहा? कि मैत्ता का विकास उसने करना चाहिए और जो जानता है कि उसके लिए ऐसा करना अच्छा है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि हमने ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसे करने से अच्छा हो सकता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा करना चाहिए कि जो जानता है ऐसा करने से अच्छा होता है। यह पहला। दूसरा यहाँ बताते हैं कि वो साथ ही साथ जो अपनी भलाई चाहता है। भलाई किसमें है? बुद्ध ने कोई यहाँ धन संपत्ति या बहुत सारी चीज़ों को यहाँ नहीं बताया। जो सही अपनी भलाई चाहता है, मानसिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से जो भलाई चाहता है, उन्होंने मैत्ता का विकास करना चाहिए, या मैत्ता के अंतर्गत परोपकारी अंग का उन्होंने विकास करना चाहिए। ये दो बातें करणी मैत्त सूत्र के अंतर्गत उन्होंने बताई है। अभी हम आएंगे दूसरे शब्दों को, अत्थ कुशलेना। अत्थ कुशलेना, अत्थ कुशलेना, कुशलेना शब्द का हमने अर्थ बताया कुशल। अत्थ का अर्थ क्या होता है? अत्थ का अर्थ होता है कल्याण, शुभ, जिसका अर्थ केवल कल्याण ही है, जिसका अर्थ केवल कल्याण ही है। केवल कल्याण नहीं तो ध्येय है। हम बोलते हैं मैं आपका कल्याण करना चाहता हूँ, आप मेरा कल्याण करो, हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ध्येय होना चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर आपके जीवन का कोई ध्येय नहीं है तो कैसा होगा? जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, भलाई करना चाहता है, उसके लिए निश्चित ध्येय होना चाहिए। जैसे कि आपने अपने घरों से कहीं दूरों से आप दूर से आते हैं, आपके सामने निश्चित ध्येय है कि सुबह उठो, संडे को
इतवार को, और मैं यहाँ 9 बजे पहुँचूँ। आपका ध्येय आपको रख रही है। भले आप सप्ताह में 1 दिन क्यों ना आते हैं, लेकिन आपके सामने ध्येय है। और क्या हो गया कि ये करने से मेरा भलाई होगी। जब आप ध्येय रखते हैं तो आप भलाई के बारे में सोच सकते हैं कि आपके पास ध्येय नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जाना है। अगर जीवन में ध्येय नहीं है तो जीवन कैसा बनेगा? बुद्ध ने तो यही कहा, बुद्ध का जीवन बना है। हम हमारे जीवन को, अगर हम जीवन को बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भाई और बहनों, हमारे जीवन में ध्येय हो कल्याण के साथ, कल्याणकारी। लेकिन बहुत बार हमें मालूम होता है कि कल्याण क्या है, दुर्गति क्या है, ये मालूम नहीं होता हमें। इसलिए बुद्ध का उपदेश हमने बार बार, हमने यहाँ आकर, जहाँ भी आपको सुविधा है वहाँ आकर आपने इस प्रकार कल्याणकारी जो बातें हैं लोगों के साथ में रहकर हमने सुनना चाहिए। इसलिए अर्थ का जो अर्थ है क्या है, केवल कल्याण ही नहीं तो कल्याण के साथ ध्येय है। और यही चाहते हैं कि आपका ध्येय कुछ भी नहीं हो सकता। किसी का ध्येय हो सकता है कि मैं दिन भर सिगरेट पी जाऊंगा, वो ध्येय हो सकता है उसका, लेकिन उसको ध्येय नहीं बोल सकते। हमने शुरुआत में कहा कि कुशल होना चाहिए आपका ध्येय। तो आप चाहते कि मैं दिन भर अभी सिगरेट पीते रहो, शराब पीते रहो, गाली बकवास करते रहो, ये मेरे जीवन का ये टारगेट पकड़ा मैंने, उसको ध्येय बोलेंगे आप? क्योंकि ये अगर आपने डिसाइड किया कि ये करना है, लेकिन उसके शब्द के अंदर कुशलता नहीं है, वो अपनाने से आपका भला होगा क्या? निश्चित रूप से नहीं। उसके अपनाने से आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए ध्येय वो होता है कि आपके मानसिक अवस्था का जो स्तर है ऊपर उठता है। उसको कहा गया है अथ करणीय मत्थ कुशलेना। अथ यानी कल्याणकारी। इतना बहुत सटीक शब्दों में भंते जी ने इस शब्द का अर्थ अपने सेमिनार में कहा है। और उन्होंने कहा है कि अन्य धर्मों को अगर देखा जाए, तो उनका अंतिम ध्येय कुछ भी हो, यह मतभेद दिखाई देता है, लेकिन बौद्ध धर्म के ध्येय के बारे में कतई कभी भी क्या रहा, मतभेद नहीं रहा। उसका ध्येय क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, उसका ध्येय बुद्ध प्राप्त करना, उसका ध्येय मनुष्य बनना है, अच्छे मनुष्य बनना है, और कुशलता का ही मार्ग है। ये भगवान बुद्ध ने यहाँ हमें बताया। तो इस बारे में आगे भंते जी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि अंतिम कल्याण यानी क्या है। अंतिम कल्याण है निर्वाण, बुद्धत्व। और कल्याण और बुद्धत्व की अवस्था आपको क्यों चाहते हैं? आप अपनी भलाई क्यों करना चाहते हैं? क्या वजह है कि आप अपनी भलाई चाहते हैं? क्या वजह है आप अपने स्वयं को अच्छा बनाना चाहते हैं? यहाँ दिखाई देता है, यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जो वैश्विक जो मानवीय जो समस्या है, अगर हम थोड़े से अगर बिहार के बाहर चले गए तो हम हमारे मानवीय मनुष्य की जो समस्या फिर दोबारा जागृत हो जाती है, फिर दोबारा वो ऐसा ऊपर आ जाता है ऐसा। वो हमारा वहाँ जो है ना, अपना पानी पीने की जो है ना वहाँ शॉप है, वहाँ अगर आप कुछ समय के बाद गए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ एक शॉप है। कभी कभी वहाँ ऐसा उनकी मुंडी निकालता है, और अंदर से फिर अंदर चले जाता है। वो किसी को काटता नहीं है, बहुत बड़ा है। तो कभी कभी हमारी भी समस्या, कभी कभी हम यहाँ जब रहते ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर चले गए कि हमारी फिर और अपने मनुष्य की समस्याएं निर्माण हो सकती है, और फिर बोलते रहे कुछ नहीं, जीवन में कुछ रखा नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मानवीय जो समस्या है, निराशा है या असंतोष है, उस पर एक ही उपाय है, वो अंतिम उपाय है, वो यानी कुशल काम करना, कुशल कार्य करना, और कुशल कार्य के अंतर्गत मैत्री का विकास करना।
अर्थ शब्दों के और अन्य अर्थ है, शब्दों के इस अर्थ शब्दों के और अर्थ है, वो है उसको कहा गया है अर्थ। आपको मालूम होना चाहिए कि हम यदि ये गाथा का पठन कर रहे तो शब्दों के अर्थ मालूम होना चाहिए। अर्थ का जो अर्थ होता है, अर्थ से जो तात्पर्य या परम कल्याण, अर्थात जिसकी ओर सभी कुशल कर्म आपको ले जाते हैं। अर्थों को यह भी कहा गया परिव्राजक। दूसरा शब्द कहा गया है बेघर। बेघर यानी मुझे घर नहीं, ऐसा नहीं है, घर होते हुए भी वो त्याग करते हैं। घर में रहते हुए भी किसी जंजालों से वो चिपके नहीं रहते, इस दृष्टिकोण से रहना। ये तो बोले कि मुझे बेघर होना है तो मुझे घर की कोई आवश्यकता इस प्रकार नहीं है। घर में रहते हुए भी इस प्रकार के कुशलता का आचरण करते हुए सबके साथ मिलकर काम करना, इस दृष्टिकोण से त्याग करना, विहारवासीय जीवन यापन करना। तो सभी लोगों को तो घर छोड़ना, त्याग करना, भिक्षु बनना, परिवारजन बनना, त्याग करना तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बाबा साहब ने तो हमें नया धर्म दिया है, नवयान बुद्धियान, एक नया धर्म दिया है कि जो हम परिवार में रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ अच्छे आचरण कर सकें। तो इस प्रकार यही एक उद्देश्य है। और इसके खातिर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो संकल्प करता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए संकल्प करता है, ध्यान भावना करता है, वो व्यक्ति अपने ध्येय तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है, ऐसा ही उसका अर्थ है। तो इस प्रकार ये अर्थ शब्द का अर्थ है। और इसी अर्थ शब्दों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध ने बहुत ऐसे मार्गदर्शन किया है कि हम हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए हम असफल होते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि बुद्ध को हम शांति नायक कहते हैं। शांति नायक से ये शब्दों से हम संबोधित किया है। शांति नायक अर्थात शांति की ओर जाने वाला मार्ग, जिसका मन पूरी तरह से शांति से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति। इस प्रकार को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभिसमेच को हम याद आते हैं। अभिसमेच करणीय मत्त कुशलेना यंतं संतं, संत यानी शांति। आणि अभिसमेच का अर्थ होता है प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा या लगन, ऐसा भी कर सकते हैं। और प्राप्ति की इच्छा, क्या प्राप्ति की इच्छा कर सकते हैं हम? जो कुशल है, जो अच्छा है, जो अपनाने से हमारा कल्याण हो सकता है। और इसके अंतर्गत जो हमारी वास्तव में जो हमारी जो समझ है, समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है या जानकारी है, जो मालूमात है, उसका भी समावेश होता है। और इस समझ को या जानकारी को और बढ़ावा देने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये प्रशिक्षण हम जो ले रहे हैं वो प्रशिक्षण ही है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी व्यवहारिक समझ, जानकारी बदलती है। बहुत बार हमें ऐसा समझ आता है और हम इस प्रकार ही बर्ताव करते हैं कि मुझे आप मत बताइए, मुझे सब कुछ मालूम है। कोई अगर कुछ बताने की कोशिश करता है तो मुझे मत बोलो। सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, कभी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर सुनना नहीं पसंद करते हैं तो आप जो भी कुछ अच्छाई है वो अच्छाई को आप कैसे प्राप्त करेंगे? इस दृष्टिकोण से यहाँ बताया गया है कि अभिसमेच की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर आपको प्राप्ति की इच्छा है, प्राप्त करना है, कुछ कुशल प्राप्त करना है, तो आवश्यकता होती है यहाँ कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ध्यान साधना की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, आपके अंदर कुशल निर्माण करने को आपको प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए कहा गया कि आप अपने भलाई में क्या कुशल है, आप अपने भलाई में क्या कुशल है, जिसको कहा गया है अथ कुशल।
उसी को कहा गया है अत्थ कुशल। और यह अत्थ कुशल, अगर कुशलता अगर निर्माण करना है तो जोर जबरदस्ती से हो सकता है क्या? तू हर संडे आना, तू रोज ध्यान साधना करना, तू ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, ऐसा हो सकता है क्या? जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती से ये बातें नहीं हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ जबरदस्ती से धार्मिक होने का भाव बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण है ना। बुद्ध ने ये कहा कि कोई किसी से बड़जबरी करके जबरदस्त जोर जबरदस्ती से आप उसको धर्म नहीं पढ़ा सकते। आप उसको ओपन रखो, खुला रखो। मुझे मालूम है कुछ लोग, नाम तो नहीं बताता लेकिन मैं बहुत सारा अनुभव ऐसा है कि लोग जबरदस्ती करते हैं। और जबरदस्ती करने से क्या है, उसका जीवन है ना वो। आप, हमारा काम है सिर्फ बताना। बुद्ध ने सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन किया है। बुद्ध ने कभी जबरदस्ती नहीं किया उन्होंने। बाबा साहब को अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने धर्मांतर करने के पश्चात, धर्मांतर जब किया, उन्होंने बोला जिन लोगों को मेरे साथ आना है उन्होंने खड़े हो। उन्होंने कहा कि सब खड़े हो जाओ और मेरे पीछे बोलो, जो भी मेरे साथ आना चाहते हैं उन्होंने खड़े होना चाहिए। यहाँ भी उन्होंने मार्ग अपने अपने को रखा कि आप चाहते हैं तो आ जाओ, नहीं चाहते हो तो कोई हरकत नहीं है। जोर जबरदस्ती से आप कितना भी कुशल निर्माण करो, कुशलता निर्माण नहीं हो सकती है। अंदर से, अपनी स्वयं की प्रेरणा से, जब आपको ऐसा लगता है कि ये अभी मैं करूँ, ये मेरे कल्याण की है, कल्याणकारी है, ये अपनाने से मेरा भला हो सकता है, अगर इस प्रकार का भाव अगर आपके मन में अगर निर्माण होता है तो वो आपका जो मार्ग, जो क्रमण है वो हमेशा चलते रहता है। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि जोर जबरदस्ती करने की वजह से ही वो कुशल निर्माण नहीं हो सकता। तो कुशल निर्माण करने के लिए हमें कौन सी ऐसी बातें हैं कि वो अपनाना चाहते हैं, तो वह है कि नैतिक दृष्टिकोण से, नैतिकता, शिलाचरण, एक दूसरे के साथ हमारा जो व्यवहार है, अगर वो व्यवहार अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ कुशलता निर्माण हो सकती है। और कुशलता किसको कहा गया है? कुशलता किसको कहेंगे हम? कुशलता को कहा गया कि मन की स्थिरता, दृढ़ता और वस्तु के अनित्यता का स्वरूप, वस्तु के प्रति जो अनित्यता का जो सुस्पष्ट स्वरूप आप जानते हैं, आपको समझ में आता है, उसको कहा गया है कुशलता। कभी कभी हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कभी कभी आप देखते हैं कि हम इतने आप में आत्म मोह ग्रसित हो जाते हैं। आत्म मोह ग्रसित म्हणजे हम इतने अज्ञान से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम दुनिया की तरफ देखना नहीं चाहते। व्यक्तिगत अज्ञान, आत्म मोह म्हणजे अज्ञान भरी बातें, अज्ञान भरी हमारा मन, अज्ञान भरे हम चाह कि बोले मैं ठीक हूँ। तो इस प्रकार ग्रसित होने की वजह से क्या हो जाता है कि हम जो दुख है, जो निराशा है, हमारे अंदर निर्माण हो सकती है, क्योंकि हम अच्छाई को सीखना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं। अभी हम दूसरे शब्द का आते हैं, वो है कि अभी समुच्चय के पश्चात दूसरा जो शब्द आता है वो है कि सक्को उजुच सुजुच सुवचो चस्स मुदु अनतिमानी। सको यानी क्या है? सको यानी क्या है? सको का मतलब होता है सक्षम। सको को परिभाषित किया जाता है सक्षम, जो कुशल कर्म करने के लिए सक्षम है, ऊर्जावान है, या कुशल कर्म करने के लिए निष्णात माना जाता है। कौन? कि जो धार्मिक जीवन में या धार्मिक जीवन जीते समय
अपने जीवन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या है, कभी कभी हम इतने डिंगे हाँकते हैं कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जब मैं नंदकृति से बात करता हूँ तो नंदकृति को किस पानी की आवश्यकता होती है तो मैं उनको पानी नहीं पिलाता और बातें करता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें। हाँ, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है कि आपके बगल में बैठे हुए नंदकृति को प्यास लगी है, उसकी कुछ आवश्यकता है, उसकी नीड है, उसको मदद करना, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और बुद्ध धर्म डिंगे हाँकने के बजाय वे व्यवहारिक बातें करता हूँ, बातें करता है कि मैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करूँ, इस प्रकार की वो बातें करता है इस दृष्टिकोण से। अतः हमें बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमने यथार्थवादी व्यवहारिक होना चाहिए। और इसलिए उनको कहा गया कि इस प्रकार अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, संवेदन क्षमता को अगर आप अपनाते हैं तो आप सक्षम होते हैं। बहुत बार लोग सक्षम नहीं होते, जोर जबरदस्ती से उसको ढकला जाता है और कभी कभी कहते हैं तू कर, तुझे करना चाहिए, तुझे होना चाहिए, तुझे बनना चाहिए, ठीक है ना, पर उसकी एबिलिटी देखो, उसका वातावरण देखो, किस परिस्थिति है वो देखो। हम कभी कभी क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते, जो इसको देखते उसको देखते, तू कर, वो कर रहे ना, वो कर सकते, तू नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, लेकिन सक्षम मतलब है कि हर व्यक्ति सक्षम है, लेकिन उसके परिस्थिति के रूप उसको हमने समय देना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा यहाँ नहीं होता है। लेकिन बहुत बार हम सीधे सीधे बोलते हैं कि हमने नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमने यहाँ नहीं देखना चाहिए। तो बहुत बार कभी कभी यहाँ देखते हैं कि यह कहानी बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से करणी मित्त सुत्त के अंतर्गत एक किताब में मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कहानी बताई। वो कहानी में जैसे कि वैसे ही लिख रहा है और मैं आपके सामने रखता हूँ। कल मैं 2-3 दिन पहले मैं प्लाजा है ना शॉप, वहाँ बैठा था। मैं वहाँ एक लड़की और एक लड़का आ गया, अच्छे घराने के थे, कोई बुरे नहीं, बहुत अच्छे थे, लेकिन जागृति नहीं थी कि जोर जोर से बहुत बड़े गाने बजा रहे थे और सुन रहे थे। और मेरा मन कर रहा था मैं इनको कहूँ, मेरे मन में इस प्रकार की विचार प्रक्रिया शुरू थी कि उसको बोलूँ क्या, उसको बोलूँ क्या। मैं सोच रहा था कि नहीं बोलना चाहिए, तो किस प्रकार रिएक्ट करेगा, मैं किस प्रकार रिएक्ट करेगा, उसकी भी जागृति रखा था कि अगर वो रिएक्ट किए तो लोग छोड़ दो उसको, वो आनंद में है। लेकिन मेरा मन बोल रहा था कि इसकी इतनी भी जागृति नहीं है ये लोग, बड़े लोगों को, कि यहाँ ये वातावरण कौन सा है, कौन से गाने सुनना चाहिए, कितने आवाज़ में सुनना चाहिए। आपके आजू बाजू लोग बैठे हुए वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं शांति के साथ, शिविर चल रहा है और आप बड़े बड़े जोर से सिनेमा के गाने बोल रहे हैं। तो लगता है कि ये जैसे कि उनको लगता है ये गार्डन है, और गार्डन में सब लोग बैठे मनमर्जी से बातें कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एक कहानी भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों के लिए कहा, ऐसा मुझे लग रहा। तो क्या हो कि बहुत बार हम देखते हैं कि आप रईस जादों के कभी कभी बिगड़े नवाब कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को, अरे क्या रईस ज़्यादा है, उसके जो नवाब है बिगड़ी हुई औलाद है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं किसी को नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर देखता है आम तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार की बातें आज हम देखते हैं। कि आप पन्ने खोलो पेपर के, टीवी के न्यूज़ देखो, मोबाइल की न्यूज़ देखो, व्हाट्सएप में तो जहाँ देखा जाए मन मर्जी अपने मर्जी के अनुसार व्यवहार वो करते रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी है कि ऐसे ही हुआ, कुछ युवा कहानी में बताया गया, भगवान बुद्ध ने बताते हैं कि जीवन का ये जो कुछ युवा जो लोग हैं ये अपने जीवन का आनंद लूटना चाहते हैं और आनंद लूटना चाहते हैं, और इसलिए कि उनके मन में भ्रम निराशा हुई और उनको लगता है, और सभी जो लोग हैं ये धन संपन्न व्यवसायी और पारिवारिक थे, व्यवसाय परिवार के थे, धन संपन्न व्यक्ति के परिवार के लोग बच्चे थे। उनको लगा कि चलो क्यों ना हम ऐसे अभी एक दिन घूमने पे जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, चलो हम घूमने जाएंगे। और घूमने के लिए उन्हें क्या किया, सभी अपने अपने सुंदर बीवियों को लेकर गए।
पत्नियों को लेकर गए, धन संपत्ति लेकर गए, हाँ, और अपने परिवार के साथ घूमने गए। और वहाँ उनका एक दोस्त था, उनमें से एक कुंवारा था, एक कुंवारा था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने लगा कि ये सभी लोग अपने अपने बीवी को लेकर गए, हाँ, पूरे सज्जों के साथ, पूरे गोल्ड के साथ, आभूषण के साथ। उनको लगा उन्होंने क्या किया, एक कुंवारा लड़का, वो भी अपने एक बेहद सुंदर और महंगी वेश्या को लेकर गया। उनकी शादी नहीं थी, कुंवारा था। और मैंने शुरुआत में कहा रईस ज़्यादा बड़े लोग हैं, हाँ, तो उन्होंने अपने साथ बेहद सुंदर वेश्या और महंगी वेश्या को ले गया था। और कुछ समय के पश्चात देखा जाए तो यह जो वेश्या नाम की जो महिला थी, उन्होंने उन लोगों का जो बड़े बड़े लोग, श्रीमंत लोग थे, महिला थी, उन लोगों का पूरा धन लुटा के भाग के चली गई। पूरा धन लुटा के चली गई। वो उनके साथी थी, लेकिन मौका ढूंढते उन्होंने पूरा का पूरा सोना, पूरा प्रकार धन, उनके पूरी तरह से गहने सब लेकर भाग गए। जेवरात वगैरह सब कुछ लुटकर गायब हो गए। और इस प्रकार उनको घूमने और फिरने का सारा मजा चला गया ना। अगर आप जा रहे हैं और जाते समय बीच रास्ते में आपका टायर फूट गया, समझे पंचर हो गया, आपकी मजा चली जाती ना, हाँ। और आपका टायर फूट गया या पेट्रोल खत्म हो गया, हाँ, या कोई बीमार गिर गया, तो मजा चली जाती ना। क्या यार तुम ऐसा कर रहे, घूमने आ रहे हैं तो तुम अच्छी तरह से आ जाओ, हाँ, नहीं तो नहीं आना चाहिए। हम चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं, हम उसकी समस्या को नहीं देखते कि उनकी समस्या क्या है। वो बड़बड़ाते हैं, उसको गाली देते हैं, हाँ। कभी कभी हम खाना बनाने जाते हैं तो गैस नहीं होता, हम चिल्लाते हैं दूसरे को, तुमको समझता नहीं क्या, तुम गैस लेकर नहीं आए, हमारे ऐसी ट्रिप गई थी और गैस ही खत्म हो गया, हाँ। तो इस प्रकार देखते कि वो क्या हो गया कि उनके घूमने फिरने का मजा सब चली गई, सब किरकिरा हो गया। तो वे सभी ढूंढने में लगे थे। और ढूंढने लगते एक दिन उस समय उनका जो संपर्क है वो बुद्ध से हुआ। घूमते ऐसे ही उनको वो वेश्या को ढूंढते, वो महिला को ढूंढते बुद्ध के साथ उनकी मुलाकात हुई। और बुद्ध ने उनको कहा कि क्या हो गया, तो बोले कि हम घूमने आए थे, मनोरंजन के खातिर हम निकले थे, लेकिन बोले हमारा जो आनंद है पूरी तरह से बेमजा हो गया। और बुद्ध ने जान गए कि युवाओं के इस भ्रमनाश के स्थान पर ज़्यादा विश्वसनीय मनोरंजन के स्रोत को बताया जाए, समझाया जाए। और वास्तव में बुद्ध को लगा कि मैं उनको धम्म बताऊं। तब बुद्ध ने उनको कहा कि आप स्त्री खोजने के बजाय, स्त्री ढूंढने के लिए या वो महिलाओं को ढूंढने के लिए आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि यह अच्छा होगा कि आप स्वयं को खोजें। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ लिखा है कि आप उस स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हो, उसके बजाय आप समय नष्ट कर रहे हैं, उसके बजाय आप अपने अंदर खोजें। बुद्ध ने कहा, अंततः ऐसा कहा जाता है कि सारे युवा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भिक्खु बन गए। तो क्या कहते यहाँ कि सबको, म्हणजे आप सक्षम हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। भले ही युवा लोग, भले ही वो रही ज़्यादा के बिगड़े लोग थे, लेकिन वो सक्षम थे, परिस्थिति नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने उनको वास्तविक धम्म का उपदेश दिया और वो धम्म से बदले। लेकिन बहुत बार कभी हम बोलते हैं यार ये सक्षम है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहते हुए आप क्या करते, उसको पूरी तरह से आप उसका कॉन्फिडेंस लो कर देते। तो सबको उजूच सुजूच, आपके पास सक्षमता है, और सक्षमता क्या है कि कुशल प्राप्त करने की, कुशल मार्गक्रमण करने की आपके अंदर सक्षमता है, उसको आप पहचानो। इसलिए अत्तदीप भव, ये जो शब्द इससे आता है, अत्तदीप भव यही है कि आप अपने स्वयं के दीप बनो। दूसरा शब्द आता है सबको पूजू।
उजू यानी क्या है? हाँ? सीधा, सरल, वास्तविक। जो सीधा है, सरल है, वास्तविक है, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, उसको आप अपना सकते हैं। आप सीधा, बुद्ध का धर्म है, उजू पट्टीपन्न बोलते हैं हम, उजू है, सीधा है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो भाई और बहनों कि हम उसको हमारे जो कुशल है हमारे मन में, ये कुशलता को हम विकसित कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप आदतन अपने वास्तविक भावना है, लोगों को सत्य मालूम नहीं होना चाहिए इसलिए आप छुपाते हैं, और छुपाने से क्या होता है कि आप वो सक्षम नहीं होते वो प्राप्त करने के लिए। तो सीधा रहो, सरल रहो, स्पष्ट रहो। और बोलते यहाँ, और आगे शब्द कहा गया था उज, सकोच, उजूच, सुजूच। उज, उज यानी क्या है? उज ये शिलों से संबंधित शब्द है। ये ऐसा कहा जाता है ना उसको कि धनुर्विद्या सीखने वाला आदमी जो होता है ना, अपना बाण ऐसा मारता है सीधा, हाँ, उस प्रकार उससे संबंधित है। और उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार किसी लक्ष्य को भेदना हो तो बिल्कुल बाण की डड्डी की तरह वो सीधा होना चाहिए, उसी प्रकार जो भी धर्म, जो भी अनुयायी धर्म का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्होंने बिल्कुल ही अपना ध्येय बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, सरल रखना चाहिए। आप इधर उधर देखने के बजाय आप अपने ध्येय पर अडिग रहना चाहिए। अगर आप इस प्रकार अगर करते हैं तो आप क्या करते हैं? करणीय मत कुशल लेना, इस प्रकार आप कुशल निर्माण करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही मुझे आज के उपलक्ष्य पर कहना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि और एक दो शब्द बाकी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि सुवचोचस मृदु अनतिमानी। सुवचोच म्हणजे मधुर वाचा, मृदू म्हणजे वाणी, आणि अनतिमानी म्हणजे कि जो मन यानी मन कि जो अहंकार से भरी हुए शब्द जो है, अहंकार से जो युक्त शब्द है, उसको हम नष्ट करना, उसको कहा गया अनतिमानी। तो इस प्रकार के अगर शब्दों के माध्यम से अगर हम हमारी वाणी को अगर हम स्पष्ट रूप से हमारे जीवन को अगर हम दिशा देते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को, हमारे जीवन में कुशल प्राप्त कर सकते हैं, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। और कुशलता प्राप्त करने के लिए हम मैत्री का आधार ले सकते हैं। तो भाई और बहनों कि मैं चाहता हूँ कि कुशलस, इस प्रकार हम करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच सक्कोच उजूच सुजूच सुवचोचस मृदु अनतिमानी। इस गाथा का अर्थ हमने देखने की हमने कोशिश की है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छी तरह से आप अपने स्वयं अगर अध्ययन करते हैं, या बनते ने जो किताब लिखा है लिविंग इन गाइडनेस, इस किताब को आप इस पूरे गाथा का वहाँ स्पष्टीकरण किया है, तो उसको आप पढ़कर आप और आपका जो नॉलेज है वो आप वृद्धिंगत कर सकते हैं। तो आपने मुझे सुना है इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। तो यार रुकता हूँ। जय भीम।